Welcome to all my dear student of class 8. Today's new chapter is altitude and medians of a triangle. आज हम altitude और median के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें हम तो altitude क्या होता है। altitude मान लो कि कोई भी एक ये ट्राइंगल है और ये चारों क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, जिनका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। किसी भी वर्टिस से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है। हमने क्या किया कि किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इसी को हम बोलते हैं क्या, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो ट्राइंगल क्या है, ए बी सी। तो वर्टेक्स ए से क्या है, अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ए पी क्या हो जाएगा, मेरा एल्टीट्यूड हो जाएगा। ऐसे ही सपोज कर लो कि बी वर्टेक्स को अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो ये आ जाएगा, इसको मैंने क्यू मान लिया, ठीक है। तो बी क्यू भी क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। और अगर मैं सी को मैंने मान लिया, ठीक है, तो ये भी एक परपेंडिकुलर है, इसको मैंने आर मान लिया, ठीक है। तो सी आर भी क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हमें कुछ देखने को पता चल रहा है कि तीनों जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, तीनों जो एल्टीट्यूड हैं वो क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है ना उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, कंकरेंसी पॉइंट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले बात आती है कि हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो एक्स वाई जेड क्या एक ट्राइंगल है। मुझे क्या करना है, इस पॉइंट से, एक्स पॉइंट से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूँगा कि सेट स्क्वायर को लूँगा मैं, और सेट स्क्वायर को ऐसे रखूँगा कि जो अपोजिट साइड है उसको क्या करे, एकदम फुली टच करे और इधर वर्टेक्स को टच करे। तो बस जैसे ही ये टच कर जाए तो इसको साइड में हम क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे। वही लाइन जो हमारी होगी, वही लाइन सेगमेंट हमारी क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखो कोई भी मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है। अब मुझे क्या है, इसके नाम दे देता हूँ मैं ए बी और सी। तो मुझे क्या है, इसके एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेट स्क्वायर को मैं ऐसे रखूँगा। देखो एक पोर्शन ऐसे आएगा इसको टच करते हुए, और दूसरा पोर्शन इसको टच करते हुए जाएगा, और ये मेरा सेट स्क्वायर बन गया, ठीक है। जैसे ही ये सेट स्क्वायर बन जाएगा, बस हमें और कुछ नहीं करना है, हमें इस वर्टेक्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे इसके साइड में। तो हमारी ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको P बोलूँ तो ए पी मेरा क्या हो जाएगा, ए पी मेरा एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो ऐसे अदर भी, मतलब इस वाले वर्टेक्स से भी कर सकते हो और इस वाले वर्टेक्स से भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हमें देखना है कि ये तीनों जो एल्टीट्यूड है मेरे, बाई क्यू, जेड पी और एक्स आर, ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, 3 एल्टीट्यूड आर कनकरेंट। कनकरेंट का मतलब एक ही पॉइंट पे कट करें। कोई भी मान लो कि 3 लाइन है, इन तीनों लाइन को मैं तभी कनकरेंट बोल सकता हूँ, ये तीनों एक ही पॉइंट पे कट करें, तो इसको बोलते हैं हम कनकरेंट, ठीक है।
तो इन तीनों एल्टीट्यूड, ये तीनों एल्टीट्यूड का जो कनकरेंसी पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से। मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या है कि किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को ही मीडियन बोलते हैं। सपोज ये मान लो कि मेरे पास कोई ट्राइंगल है और ये वर्टेक्स ए, बी और सी। अगर मान लो कि मुझे ए पॉइंट से अगर मीडियन ड्रॉ करना है तो मैं बी सी का पहले मिड पॉइंट लूँगा। सपोज मैंने मान लिया ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या, मान लो कि मेरे पास 4 सेंटीमीटर बी सी है, तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस पॉइंट को और इस वर्टेक्स को लाइन से मिला दूंगा, तो इस लाइन सेगमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो ऐसी कितनी लाइन होंगी, 3 लाइन मिलेंगी हमें, और तीनों क्या होगा, एक पॉइंट से पास होंगी। तीनों जो देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो तीनों यहाँ पे क्या है, मीडियन है। इस वाले ए बी सी ट्राइंगल में देखूँ तो ए पी सी आर और बी क्यू क्या है, तीनों मीडियन है। तो तीनों मीडियन क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो यही कनकरेंसी जो पॉइंट है, यही जो कनकरेंसी पॉइंट है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। और किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। ठीक है, ड्रॉ कैसे करेंगे हम, ड्रॉ करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि पहले हमें एक लाइन का पता होना चाहिए कि लाइन को हम 2 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं। तो जियोमेट्री से बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले मान लो कि ये है मेरी एक कोई लाइन, तो इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ और इस पॉइंट को बी। तो ए पॉइंट से मैं क्या करूँगा, कंपास में कुछ मिड से ज़्यादा डिस्टेंस लूँगा मैं और एक ऐसे कर्व लगाऊँगा। ठीक है, और एक ऐसे कर्व लगा दूंगा। सेम डिस्टेंस में बी पे रखूँगा और फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक इधर से लगा दूंगा और एक इधर से लगा दूंगा, यानी कोई भी मतलब आर्क खींच दूंगा। तो अब इन दो इंटरसेक्शन पॉइंट जो दिख रहे हैं, उन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दूंगा मैं। तो ये क्या हो रहा है, ये इन दोनों का बाइसेक्ट हो रहा है। मीन्स अगर ये टोटल मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, कितनी, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये मेरी 5 हो जाएगी और ये भी मेरी 5 हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक कोई लाइन लिया, कंपास में 50% से ज़्यादा यानी आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ली। मान लो कि मैंने इतनी डिस्टेंस ले ली, तो यहाँ से एक आर्क में ऊपर बनाऊंगा, एक आर्क में नीचे बनाऊंगा। ऐसे बी पॉइंट ले लिया तो यहाँ से एक आर्क ऊपर बनाऊंगा, एक नीचे बनाऊंगा। तो बनानी ऐसे है कि दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें, फिर इन दोनों को लाइन को मिला दो, तो ये क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अभी। चलो अब मैं बात करता हूँ इस ट्राइंगल ए बी सी की। ठीक है, तो ए सी जो दिख रहा है हमें, ए सी का मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे करके इंटरसेक्ट करूँगा। ऐसी अगर मैं ए बी की बात करूँ तो ए बी के लिए भी मैंने ऐसे क्या किया, इसको बाइसेक्ट किया। ऐसे ही इसको भी मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं बाइसेक्ट करूँगा। तो ये तीनों पॉइंट, ये जो पी क्यू आर दिख रहे हैं आपको, पी क्यू आर पॉइंट, वो तीनों पॉइंट कैसे होंगे, मिड पॉइंट होंगे तीनों साइड के। ठीक है, तो जब ये तीनों पॉइंट निकल के आ गए मेरे पास, पी क्यू आर तीनों पॉइंट आ गए, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, अपोजिट वर्टेक्स को इनसे मिला दो। ठीक है, तो यही तीनों क्या आ जाएंगी, मीडियन आ जाएंगी। और कनकरेंसी जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अब बहुत ही काम की प्रॉपर्टीज़ जो हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करनी है आगे तक, वो प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो कि कोई भी ऐसे ट्राइंगल है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो ये ए बी और ये सी, अगर मैं यहाँ से कोई मीडियन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है,
तीनों मीडियन है। इनके नाम मैं दे देता हूँ क्यू, ये तो जी हो जाएगा, सेंट्रॉइड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बी आर और सी पी। ठीक है, तो ये जो जी है, किसी भी अगर मैं इस वाली की बात करूँ, इस वाली मीडियन की बात करूँ, तो ये क्या कर रहा है, 2/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 2/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है मीन्स कि अगर मेरे पास अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूँ, ए जी अगर मेरे पास 2 है तो जी क्यू कितना आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि लेंथ ऑफ ए जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ जी क्यू। लेंथ ऑफ ए जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ जी क्यू। ठीक है, ऐसी मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। तो ऐसी मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो बी जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी आर। बी जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी आर। अगर मैं ऐसे इसके लिए बात करूँ तो सी जी जो दिख रहा है वो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पी जी या जी पी, 2 टाइम्स ऑफ जी पी। तो बस हमें याद ये रखना है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2/1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर मैं यहाँ से अगर रेशियो निकालूँ तो रेशियो क्या हो जाएगा, सी जी अपॉन जी पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा इधर तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्राइंगल हमने कोई ड्रॉ कर लिया हमने, पी क्यू और आर। ड्रॉ ऑल एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लो इसके लिए बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे और सेट स्क्वायर हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, फिर ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अगर मैं सेकंड वाले के लिए बात करूँ, सेकंड कैसे बनाएंगे, तो मान लो कि इसके लिए मैं बात करूँ तो इसके लिए हम सेट स्क्वायर ऐसे रखेंगे, ये दिख रहा है आपको रेड वाला। ठीक है, ये सेट स्क्वायर कुछ ऐसे बन जाएगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये जो लाइन आएगी, सॉरी ये तो सेट स्क्वायर है, इस वाली लाइन की बात करूँ तो ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, एक ऑलरेडी पहले से हमारा ये वाला हो चुका है। अगर थर्ड वन के लिए मैं बात करूँ तो थर्ड वन के लिए देखो कैसे हम सेट स्क्वायर रखेंगे, ये ठीक है, और हम ऐसे रख सकते हैं या पीछे की तरफ भी रख सकते हैं, और ये तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये एक और सेट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये तीनों सेट स्क्वायर से हमें क्या मिल जाएगा कि तीसरा भी हमें यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, ये वाला। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो इन तीनों पॉइंट क्या करेंगे, एक पॉइंट पर कंकरेंट करेंगे, कंकरेंसी पॉइंट होगा, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। बस हमें यही ड्रॉ करना है और होमवर्क में भी ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल XYZ। सबसे पहले हमें क्या करना है, XYZ ये जो ट्राइंगल दिख रहा है वो राइट एंगल बनाना है। ठीक है, ड्रॉ इट्स मीडियन। सबसे पहले मैं ट्राइंगल बना लूँगा राइट एंगल, उसके बाद मुझे ड्रॉ करना है मीडियंस को। तो मीडियंस को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। तो इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली लाइन के लिए अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूँगा तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से मैं कंपास में 50% से ज़्यादा यानी इतनी डिस्टेंस में लेके क्या करूँगा, एक आर्क बनाऊँगा ऐसे, और सेम आर्क में नीचे बनाऊँगा।
अब ऐसी जेड से मैं सेम डिस्टेंस क्या करूँगा लेके फिर एक आर्क ऐसे बनाऊँगा, एक आर्क ऐसे बनाऊँगा। तो इसको डॉटेड से मैं दिखा दूंगा कि ये मेरा क्या आ गया, एक बाइसेक्टर आ गया। मीन्स हमें पी पॉइंट पता चल गया। पी पॉइंट क्या है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी, मीन्स ये बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो एक्स पी, दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा मीडियन बन जाएगा। अब अगर मैं सेकंड के लिए बात करूँ, सपोज मान लो कि मैं इस वाले का बाइसेक्टर निकालना जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लो कि इस पॉइंट से मैं ले रहा हूँ तो 50% से ज़्यादा, मान लो कि इतना डिस्टेंस ले लिया मैंने, तो एक कर्व मैंने ऐसे बनाई और एक कर्व मैंने ऐसे बनाई, ठीक है। फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, सेम डिस्टेंस कंपास में रख के एक आर्क ऐसे बनाऊँगा और एक आर्क ऐसे बनाऊँगा। तो इन दोनों को मिलाते हुए डॉटेड लाइन खींच दूँगा। तो ये जो पॉइंट आया मेरा आर, वो क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट। तो इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, मेरा जेड। तो अब मैं जेड से इसको मिला दूंगा। तो ये क्या आ गया, मेरा सेकंड मीडियन आ गई। अब मेरी थर्ड मीडियन रह गई है, ठीक है। तो थर्ड के लिए अब इस वाली लाइन का मिड पॉइंट निकालना है मुझे, ठीक है। इस वाली लाइन का मिड पॉइंट निकालना है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मान लो कि ये वर्टेक्स अगर मैं लेता हूँ तो 50% से ज़्यादा, मान लो इतनी डिस्टेंस मैंने ले ली। तो इतनी डिस्टेंस लेके मैं क्या करूँगा, एक कर्व इधर बनाऊँगा और एक कर्व मैं इधर बनाऊँगा। अब सेम डिस्टेंस में एक्स पे रखूँगा, एक कर्व मैं ऐसे बनाऊँगा और एक ऐसे बनाऊँगा। तो इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दूंगा। तो ये जो मेरे पास पॉइंट निकल के आया है, ये क्या है, क्यू पॉइंट, ठीक है। तो क्यू पॉइंट पे मैं क्या कर दूंगा, इसको मिला दूंगा। तो ये तीनों लाइन सेगमेंट जो आपको दिख रही हैं, तीनों लाइन सेगमेंट क्या होंगी, मीडियंस होंगी। आपको यही काम करना। और इन तीनों का जो कनकरेंसी पॉइंट है ये, ठीक है, ये जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, और जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो जी क्या, एक सेंट्रोइड दिया। तो हमें पहले से पता है, क्या पता है कि ये मान लो कोई ट्राइंगल है, ये ऐसी कोई मीडियन है, ठीक है ना, ए पी। यहाँ पे कोई पॉइंट जी है, तो ये 2 और ये 1 2/1 रेशियो में डिवाइड करता है। मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो ए जी है अपॉन जी पी वो कितना होगा, 2/1। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ए जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी पी, ठीक है। तो ये मैं रिवाइज करा रहा था बस। अब हमें बात करनी है किसके लिए, अब हमें लेंथ ऑफ आर जी गिवन है। फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूँ तो लेंथ ऑफ आर जी हमें गिवन है और हमें लेंथ ऑफ जी सी निकालना है। तो यहाँ से देखो हमें आर जी गिवन है, ये गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है और ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये 2/1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि लेंथ ऑफ किसकी, जी सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ किसकी, आर जी, ठीक है। तो अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, जी सी की लेंथ मुझे निकालनी है। तो मैं 2 टाइम्स ऑफ क्या कर दूंगा, लेंथ ऑफ आर जी कितना है, 2.5। तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 जो भी यूनिट है उसके साथ में आ जाएगा। या फिर मैं इस वाले मेथड से भी कर सकता हूँ, मैं रेशियो के टर्म्स में लिखूँगा। यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट सेकंड वाले में हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ बीजी। हमें पूरी ये बीजी गिवन है, ठीक है, बीजी गिवन है, हमें बी क्यू निकालना है, ये पूरी डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं पहले ये निकाल लूँ। तो ये क्या होगा, लेंथ ऑफ बी जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ जी क्यू। तो ये बी जी हमें पहले से गिवन है, कितना, 6। तो 2 टाइम्स ऑफ
जी क्यू, तो जी क्यू निकल के आ जाएगा मेरा 6/3, यानी 6/2 कितना 3। जब जी क्यू मेरा, ये मेरे पास कितना था, ये वाला 6 था और ये वाला मेरे पास 3 निकल के आ गया, तो पूरा कितना निकल के आ जाएगा, बी क्यू इक्वल टू बी जी प्लस जी क्यू, यानी 6 + 3 कितना 9। ठीक है, सॉल्यूशन आपको देखना है अच्छे से तो वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने रेशियो के टर्म्स में लिखा, तो यहाँ से वही चीज़ निकल के आ गई कि बी जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी क्यू। ठीक है, तो बी जी हमें 6 गिवन है, तो 2 टाइम्स ऑफ जी क्यू, तो यहाँ से जी क्यू निकल के आ जाएगा कितना 6/2 यानी 3। तो जी क्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, बी क्यू निकालना है, तो बी क्यू इक्वल टू कितना बी जी प्लस जी क्यू, तो बी जी पहले से हमें 6 गिवन था, जी क्यू मेरा 3 निकल के आ गया, तो टोटल कितना आ गया 9। ओके।